नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ बरखा शर्मा। अब वक्त हो गया है हमारी खास पेशकश का। रेसलर सुशील कुमार से बातचीत की है हमारी सहयोगी अजिता जैन ने। पिछले 2 ओलंपिक में भारत के लिए लगातार 2 बार मेडल जीतने वाले देश के सबसे बड़े पहलवान, रेसलिंग मैच के सबसे बड़े चैंपियन सुशील कुमार का नाम इस बार ओलंपिक की लिस्ट में शामिल नहीं है। क्या है इसकी वजह और क्या संभावनाएं बन रही हैं, इस पर बात करने के लिए खुद इस वक्त हमारे साथ सुशील कुमार मौजूद है। सुशील जी, बहुत स्वागत आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया पर। धन्यवाद। नरसिंह यादव को चुना गया, आपको नहीं चुना गया, कितना बड़ा धक्का था ये आपके लिए? धक्का नहीं है, धक्का तो जब होता जब कि ये मेरा पहला ओलंपिक होता, और इससे पहले भी मैंने देश के लिए मेडल जीते हैं और 2 ओलंपिक में मेडल सिल्वर और ब्राउन्स मैंने जीता है। देश का पहला, भारत का मैं पहला खिलाड़ी हूँ इंडिविजुअल में, हर गेम में कि पहला खिलाड़ी हूँ भारत के लिए जो बैक टू बैक मैंने मेडल जीता है इंडिविजुअल में। और धक्का नहीं है, बस यही है कि बड़ा अजीब सा लगता है खुद अपने मुंह से कहना कि मेरी ट्रायल हो और मैं इस प्रोसीजर में आना चाहता हूँ। 1998 से मैं देश की सेवा कर रहा हूँ, स्पोर्ट्स के जरिए मैं मेहनत कर रहा हूँ कि मैं अच्छा कर सकूँ देश के लिए। और मुझे भी ऐसा बड़ा अजीब सा लग रहा है ये बात कहते हुए कि मेरी ट्रायल हो, एक ट्रायल प्रोसीजर जो होता है वो पूरा किया जाए और उसके बाद ओलंपिक में भेजा जाए, चाहे उसमें नरसिंह जाए या मैं जाऊँ। बस एक बड़ा अजीब सा लगता है ये बात कहते हुए मेरे को, मगर मैं आपके माध्यम से बस यही कहूँगा क्योंकि सभी देशवासियों ने मेरा बहुत साथ दिया है, हमेशा बड़ा आशीर्वाद प्यार मेरे को रखा है। तो बस आपके माध्यम से यही मेरा कहना है कि एक फेयर ट्रायल हो जिसमें मैं भी अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकूं और मैं बता सकूं कि हाँ मैं 74 केजी के लिए ठीक ठाक हूँ। पर आप बार बार ट्रायल पर क्यों जोर दे रहे हैं? क्योंकि नियम के मुताबिक तो जो ओलंपिक कोटा जीता है वही जाता है, और ओलंपिक कोटा नरसिंह यादव ने जीता नहीं, ऐसा नहीं है मैम, आपको जानकारी नहीं है इस चीज़ की। मैं बताऊँ आपको, हमारे बॉक्सिंग एक ऐसा गेम है जिसमें इंडिविजुअल में जो बाय नेम कोटा मिलता है, ये बाय नेम कोटा नहीं है, ये देश के लिए कोटा है। और हाँ, ये आप कह सकते हैं कि पहले ट्रायल नहीं हुई, इससे पहले 96 में ट्रायल हुई थी, पप्पू यादव को कोटा मिला था और उसके बाद काका पवार की उसकी ट्रायल हुई थी 96 में 1996 में अटलांटा ओलंपिक के लिए। और उसके बाद ट्रायल इसीलिए नहीं हुई, 2004 का ओलंपिक में खेला हूँ, 8 का खेला हूँ, 12 का खेला हूँ मैं, तो इसलिए ट्रायल नहीं हुई क्योंकि हमारे पीछे कोई सेकंड नहीं था। ये एक प्रोसीजर होता है, सभी खिलाड़ी देते हैं, अदर गेम में भी आप देखेंगे तो ये आप चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि वो ट्रायल होती हैं और एक प्रोसीजर होता है, उसको सब खिलाड़ी पूरा करते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, पूरा वर्ल्ड कह रहा है इस बात को। अभी यूएसए में जो हमारे वेट का 74 केजी का रेसलर है, उसने भी इस प्रोसेस से गुजर कर ओलंपिक का कोटा लिया है। तो WFI क्यों मना कर रहा है? ये तो वही बता सकता है जी, मैं तो नहीं बता सकता इस बात को, ये तो वही बताएंगे, मैं नहीं बता सकता इस चीज़। लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि पिछले 4 साल से आप अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट से बाहर हैं। आपने 66 किलोग्राम जो भार वर्ग है, ऐसा नहीं है मैम, 2000 आपने पार्टिसिपेट किया है, आपने 74 किलोग्राम भार वर्ग में पार्टिसिपेट नहीं 2014 में मैंने अपनी उपस्थिति इसके लिए दर्ज करा दी थी कि मैं 74 केजी में ही खेलूंगा और ओलंपिक की मैं तैयारी करूंगा। और हाँ, लंदन ओलंपिक में मैं 66 केजी में खेला था। इसके बाद ये वेट हमारे जो ओलंपिक संघ है या हमारी फिला है, हमारी यूनाइटेड रेसलिंग है, उसने वेट जो हमारे हैं वो चेंज किए हैं थोड़े, तो उस चेंज वेट में मेरा वज़न नहीं है, 66 केजी नहीं है, वो 65 हो गया है और 74 है। तो वो पहले से ही सबको पता है। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं, आपके संज्ञान में मैं लाना चाहूँगा कि सरकार ने मेरे को 2 साल से इसी चीज़ पे लेकर मेरे पे खर्चा करी सरकार। मैं टॉप स्कीम में हूँ और फेडरेशन भी इस जानकारी में है कि हाँ, सुशील टॉप स्कीम में है और उस टॉप स्कीम का मैंने फ़ायदा भी उठाया है। और जो ये चीज़ मेरे को इस चीज़ के लिए वो नहीं मानते कि हाँ, ये चीज़ मेरे को 2 साल पहले बता देते कि आप इस प्रोसीजर में नहीं हो, तो मैं क्यों तैयारी करता? मैं तैयारी नहीं करता। ये तो है नहीं कि मैं पहली बार ओलंपिक के लिए मैं कोई, और ये भी चीज़ नहीं कह रहा कि मैं 2 मेडल जीत चुका हूँ तो मेरे को भेजो, नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जो हम में से तगड़ा हो वो जाए। तो सच तो ये है कि 2015 में लास वेगास में वर्ल्ड चैंपियनशिप में नरसिंह यादव ब्रॉन्ज जीत कर लाए थे जी, और वो 74 किलोग्राम भार वर्ग था। ठीक है, इससे पहले नरसिंह की मेरी 2 फाइटें हुई हैं, 84 केजी में हुई है, एक 66 केजी में हुई, तो दोनों में मैंने उसको हराया। तो इस चीज़ का फैसला तो ट्रायल के बेस से होगा ना, ऐसे तो नहीं होगा। तो ये मेरा कहना ये है। और वो फेडरेशन की बात है, वो जो हमारे अध्यक्ष हैं वो इस चीज़ को सोचें, क्योंकि
मैं भी 2 साल से इसी चीज़ को लेके तपस्या कर रहा हूँ। कोई नया खिलाड़ी तो मैं हूँ नहीं, कोई ये तो नहीं, मैं नया खिलाड़ी हूँ और मुझे पता नहीं कि किस तरीके से तैयारी होती है। और वो जो ओलंपिक है मेरे लिए नया है। आपको क्या लगता है इसमें कहीं पॉलिटिक्स हो रही है? ये वो लोग जाने, मेरा काम नहीं है। ये मेरा काम मेहनत करना है। देशवासियों ने मेरे पे एक ट्रस्ट किया है, हमेशा ट्रस्ट किया है कि ये कुछ अच्छा कर सकता है, और मैं भी कोशिश करता हूँ कि उस तरीके से मैं ट्रेनिंग करूँ। और अभी भी मैं आपको बताऊँ कि अभी भी मैंने ट्रेनिंग की है अपनी। वो काम सरकार का है, देशवासियों का है, आप सब का है कि वो आपको किस तरीके से वो लेते हैं। और ये चीज़ नहीं है कि मैं अपने काम में जब किसी चीज़ में मैं लगता हूँ तो बहुत ज़ोरों से लगता हूँ। ये मेरे फेडरेशन को भी पता है, कोचेज को भी पता है। मुझे बताइए कि 2015 वाली जो वर्ल्ड चैंपियनशिप थी उसमें आपने हिस्सा क्यों नहीं लिया? उसमें मैं एक चीज़ बताऊं कि मुझे ना तो ये चीज़ कही गई कि आपको कंपलसरी है इसमें हिस्सा लेना। जो ऐसी चीज़ फेडरेशन की तरफ से मुझे आदेश होता तो मैं खेलता उसमें, और खिलाड़ी भी खेले हैं और मैं भी खेलता। और मगर ये था कि हाँ, जो अगले टूर्नामेंट होंगे उनके लिए मैं पूरा रेडी था, उसकी तैयारी में कर रहा था। और सबको पता है ये बात, मीडिया के लोगों को भी पता है। जब भी मेरे से पूछते थे वो ग्लास्को के बाद कि आप मगा जी मैं ओलंपिक की तैयारी कर रहा हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि जब ओलंपिक नज़दीक होगा तो मैं अपनी फुल फॉर्म में हूँगा। और खिलाड़ी की फुल फॉर्म में लाने के लिए वो उसको अपना खुद का टारगेट बनाना पड़ता है, खुद की ट्रेनिंग करती है। मैं इंडिविजुअल गेम में हूँ तो मुझे पता है कि मेरी किस तरीके से परफॉर्मेंस मैं आपसे यही जानना चाह रही हूँ सुशील कि आपने कहा कि आपको नहीं पता था 2015 की वर्ल्ड चैंपियनशिप का, आपको किसी ने नहीं बताया। ओलंपिक कोटा कहाँ से तय होगा ये बात ये तो आपको बता रही होगी, या ये भी नहीं आपको पता? नहीं मैम, ये देखो एक चीज़ मैं बताऊँ आपको कि ओलंपिक कोटा अभी बाद में भी मिला है। 2 लड़कियों को भी, एक लड़की है हमारी बबीता और एक खत्री है, उसको भी लास्ट में मिला है। 2 बच्चे डोपिंग में होने के बाद उनको जंप कर लिया वहाँ से, तो वो कोटा मिला है। तो वो भी बाई नेम नहीं आया है, वो कोटा भी इंडिया को मिला है। तो ऐसा ही होता है अदर गेम में, एक बॉक्सिंग को छोड़ के। तो ऐसा नहीं है, ये एक प्रोसीजर है, कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। इससे पहले भी ट्रायल हुई है, वो फेडरेशन सोचे इस चीज़ तो आपने को। फेडरेशन को चिट्ठी लिखी? जी मैंने चिट्ठी लिख दी है और मिनिस्ट्री में चिट्ठी लिखी है। और मेरे जो गुरु हैं पद्मश्री महाबली सतपाल जी, वो उनका भी काम रहेगा और वो खुद उनको प्रसव कर रहे हैं वो चिट्ठी को और वो देख रहे हैं। और प्रधानमंत्री को भी चिट्ठी लिखी है? वो उन्होंने लिखी है, मुझे इसका आइडिया नहीं है। मैं अभी भी ट्रेनिंग कर रहा हूँ, मैं अपने काम को अच्छे से रखता हूँ। सबसे ज़रूरी मेरा काम अच्छे से होना चाहिए और मैं अपना काम अच्छे से कर रहा हूँ। आप अभी भी ट्रेनिंग कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं ओलंपिक? जी बिल्कुल। आपने सोशल मीडिया पर भी एक मुहिम चलाई है? हाँ मैंने चलाई है, ट्वीट भी किया है मैंने कि सभी का मुझे सपोर्ट चाहिए। जिस तरीके से मुझे लंदन ओलंपिक में, बीजिंग ओलंपिक में आप लोगों ने दिया है, उसी तरीके के आशीर्वाद प्यार मुझे फिर से दे कि मैं फिर से देश के लिए अच्छा कर सकूँ। तो आपको लगता है इससे फ़ायदा होगा, या फिर हो सकता है कि फेडरेशन के जो लोग हैं वो इससे थोड़ा सा नाराज़ भी हो? वो मैं देखो, वो उनका काम है, मेरा काम है जो मैं अपना काम अच्छे से करता हूँ और आज तक करता आया हूँ। वो मेरा काम नहीं है कौन नाराज़ होता है कौन नहीं होता है, वो खुद उनको देखना चाहिए। क्योंकि मैं तपस्या कर रहा हूँ, तपस्या ऐसे नहीं होती, ओलंपिक मेडल ऐसे नहीं आता। तो उसके लिए अलग से मेहनत करनी पड़ती है, हर चीज़ करनी पड़ती है, हर चीज़ का त्याग करना पड़ता है जब वो मेडल आता है। तो उसके लिए वो काम मैं कर सकता हूँ जो मेरे हाथ की चीज़ है, जो ये मेरे हाथ की चीज़ नहीं है कि मैं ट्रायल करा लूँ। लेकिन सुशील, अगर थोड़ा सा निष्पक्ष होकर सोचिए, एक बार को आप भूल जाइए कि आप सुशील कुमार हैं, आपके सामने नरसिंह यादव हैं, ठीक है, वो आप अपने आप को एक थर्ड पोजीशन में रखिए और फिर एक निष्पक्ष तौर पर सोचिए कि अगर किसी ने 2015 में वर्ल्ड चैंपियनशिप 74 केजीज भार वर्ग जीता और एक तरफ सुशील कुमार हैं, तो किसको मौका मिलना चाहिए? आप भूल जाइए सुशील कुमार है। नहीं मैम देखो, जो मेरे लिए दावा करता कोई, ये सिचुएशन मेरे लिए होती, ये सिचुएशन आई है, ये कोई पहली चीज़ नहीं है, ये सिचुएशन आई है। कॉमनवेल्थ गेम्स में सभी लोगों ने केस डाल दिया था ग्लासगो में, उस टाइम पे भी ट्रायल नहीं हुई थी, फेडरेशन का कोई डिसीजन था। तो उस टाइम पे भी मैंने ये बात कह दी थी कि जब मेरी ट्रायल कहीं भी ले लो किसी भी आदमी से, तो मेरे पे केस नहीं था और सब पे केस था। मैंने मेरी जगह मैं बताया कि जब मैं तैयारी करता हूँ मैं बड़े अच्छे तरीके से करता हूँ, सबको पता है कि हाँ सुशील अब तैयारी कर रहा है। और ये चीज़ नहीं है, हाँ जो आप जिस तरीके से आप कह रहे हो कि पहले हमने कोटा लिया था, हमारे पीछे हमारा सेकंड कोई इतना नज़दीक नहीं था। आप बोल रहे हो कि 2 पेयर में ऐसा नहीं था कोई भी कि हमें कोई टक्कर दे सके, और कोई ऐसी चीज़ होती तो मैंने बोला है कि जिसका भी मन करता है जब हम तैयारी में हैं तो खुल के ट्रायल दें, क्या दिक्कत है? ठीक है, आप बार बार ट्रायल की बात कर रहे हैं, अगर ट्रायल नहीं होता है तब? देखो जी, मेरा तो मानना यही है कि ट्रायल होगा, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसे नज़रअंदाज आप नहीं कर सकते, क्योंकि
इतने दिन से मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, सरकार खर्चा कर रही है, तो क्यों कर रही है वो खर्चा? आप ये अगर फेडरेशन तैयार नहीं होती है तब वो आप फिर क्या उनका करेंगे? काम है, मैं मेरा काम नहीं है वो, मेरा काम मेहनत करना है। मैं अच्छे से मेहनत करूँगा और लगा रहूँगा। बस देशवासियों का दुआएं आशीर्वाद चाहिए कि मैं फिर से देश के लिए अच्छा नहीं तो क्या ऐसा होगा कि अगर फेडरेशन तैयार नहीं होती तो आप कोर्ट भी जाएं? मैम वो मेरा काम नहीं रहेगा। फिर भी मैं यही कहूँगा कि मेरा काम नहीं है कि मैं कोर्ट में जाऊँ या उधर जाऊँ। हाँ, मेरे जो गुरुजी डिसीजन लेंगे, मैं बचपन से यहाँ रहा हूँ। 1995 में मैं छत्रसाल स्टेडियम में उनके सानिध्य में मैंने रेसलिंग सीखी है और मैं बहुत छोटा सा यहाँ आ गया था, तो वो उनका डिसीजन रहेगा, जो भी उनका निर्णय रहेगा। तो आप क्या मान के चल रहे हैं कि इस बार अगस्त में रियो में आप जा रहे हैं या नहीं जा रहे? मेरे मानने से ना मानने से ये फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं अपना काम अच्छे से कर रहा हूँ, मुझे ये पता है कि हाँ मैं मेहनत कर रहा हूँ और मेरा जो शेड्यूल है मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ। वो आप लोगों का काम है, देशवासियों का काम है, फेडरेशन का काम है कि वो क्या निर्णय लेते हैं। अभी क्या तैयारी कर रहे हैं, किस तरह से तैयारी कर रहे हैं? बहुत अच्छी तैयारी मैं कर रहा हूँ। आज मैं पीक पे हूँ और अच्छी फिटनेस आई हुई है। और फेडरेशन ने मेरे साथ में एक कोच और लगा के रखा है, विनोद, जो चीफ कोच हैं। पिछले जो ओलंपिक में चीफ कोच रहे हैं वो लंदन ओलंपिक में हमारे, तो वो साथ में रहते हैं मेरे, वो हमेशा ट्रेनिंग कराते हैं। अभी जॉर्जिया एक्सपोजर में भी वो हमारे साथ थे। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं सुशील कि आप जो भी अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर ये फेयर नहीं, है तो आप मेरे को बड़ा अजीब सा लगता है कि हम भी बोलें ये बात, क्योंकि देश के लिए इतनी सेवा की है, रेसलिंग के लिए इतनी सेवा की है, और हम भी ये बोलेंगे नहीं हमारी ट्रायल होनी चाहिए, तो ये बहुत अजीब सा लगता है। ओके, चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद। तो ये थे सुशील कुमार, जिनका ये कहना है कि अपनी तरफ से वो जी जान से जुटे हुए हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं, पूरा दम लगा रहे हैं, बार बार वो फ्री ट्रायल की मांग कर रहे हैं। वो यही चाहते हैं कि मौका उनको दिया जाए क्योंकि वो मेडल जीत कर ला सकते हैं। कैमरामैन चंदर के साथ अजिता जैन, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।